हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो अभी वैकेंसी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, उसमें अराउंड 1600 प्लस वैकेंसी जो हैं वो एडवर्टीज़ करी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जो कि वैकेंसीज रहेंगी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव में और मल्टी टास्किंग स्टाफ जर्नल जो होंगी, वो वैकेंसी जो हैं वो यहाँ पे एडवर्टीज़ करी गई हैं। तो इस जो एडवर्टीज़मेंट है इसमें जो भी मेन मेन पॉइंट्स होंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। और जो ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में, और अप्लाई लिंक वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस एडवर्टीज़मेंट में ये है कि जो भी जो वैकेंसी जो हैं वो सारी की सारी जो वैकेंसीज हैं वो स्टेट कैडर की हैं या यूटी कैडर की हैं। तो जिस भी स्टेट या यूटी में आपको वैकेंसी अलॉट होगी, आपको उसी स्टेट में सर्व करना है या यूटी में सर्व करना है। उसके बाद यहाँ पे हर एक जो भी यूटी है या स्टेट है वहाँ की वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पे दी गई हुई हैं। ऐसे हम चंडीगढ़ की अगर बात करें तो टोटल 33 वैकेंसी जो है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट और 3 वैकेंसी जो हैं वो एमटीएस की हैं। उसके बाद जो ब्रेकअप है वैकेंसीज़ का वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ओपन में कितनी है, एससी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, वो सारी वैकेंसीज यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है। और यहाँ पे जो कॉलम है ये है वहाँ की लोकल लैंग्वेज। अगर आपको इन्हीं किसी लोकल लैंग्वेज यहाँ की आती है, अगर इनमें से कोई लैंग्वेज आपको आती है तो ही आप उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ कि आपकी स्टेट में इतनी वैकेंसीज नहीं हैं पर आप किसी और दूसरी स्टेट में जाके अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो एक बार यहाँ पे रीड कर लें कि कौन सी लैंग्वेज है, क्या उनमें से आपको कोई लैंग्वेज ऐसी है जो आपको आती है, तो तभी अप्लाई करें, अदरवाइज़ अप्लाई ना करें। तो यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज हैं वो यहाँ मेंशन करी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एडवर्टीज़मेंट पहले डिले करी गई थी, कुछ वीक्स पहले भी एडवर्टीज़ करी गई, फिर पोस्टपोन हुई, तो अब दोबारा इसे एडवर्टीज़ करा गया है। तो यहाँ पे आप टोटल वैकेंसी जो है वो देख सकते हैं। जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की है वो है 1525, और जो एमटीएस की वैकेंसीज है वो है 150। तो ये हो गया इन वैकेंसीज का ब्रेकअप। तो यहाँ पे है वैकेंसीज। तो उसके बाद अगर हम बात करें पे स्केल की, तो जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसका पे स्केल रहेगा, ये लेवल 3 की पोस्ट है, और जो एमटीएस है वो लेवल 1 की पोस्ट है। तो यहाँ पे जो पे स्केल है वो है 21,700, और यहाँ पे जो पे स्केल है एमटीएस का वो है बेसिक रहेगी आपकी 18,000। तो इसके अलावा आपको एक 20% एक्स्ट्रा अलाउंस लिया जाता है, और जैसे SSA, जैसे कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस बोला जाता है, ये आईबी में दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप किसी हॉलीडे पे भी अपनी ड्यूटी देते हो तो वहाँ पे भी आपको उस दिन की जो सैलरी है वो दी जाएगी। तो ये चीज़ें सिर्फ आईबी में दी जाती हैं। तो लेकिन ये सिर्फ नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए होता है, जैसे कि ये नॉन गेजेटेड पोस्ट है तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th पास रहेगी दोनों के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी और एमटीएस के लिए भी। तो जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जो नॉलेज है वो लोकल लैंग्वेज की होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर एज लिमिट की बात करें तो 27 ईयर्स, और 18 to 25 रहेगी एमटीएस के लिए, और 27 रहेगी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। उसके बाद जितनी भी जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे मेंशन करी हुई है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो सारी एलिजिबिलिटी है वो भी यहाँ। उसके बाद यहाँ पे जो सेंटर्स हैं जिस भी सिटी में, तो वो यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। चाहे अगर आप महाराष्ट्र की बात करो या हरियाणा की बात करो, यहाँ पे फरीदाबाद और अम्बाला में सिर्फ 2 ही जगह सेंटर होंगे। तो यहाँ पे आप जितनी भी सेंटर की लिस्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस स्टेट या यूटी में कहाँ कहाँ सेंटर जो हैं वो बनेंगे। तो यहाँ पे सारी सेंटर की जो लिस्ट है वो यहाँ पे बताई हुई है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट है, वो है स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसके लिए 3 टायर हैं और टीयर हैं, और उसके बाद जो एमटीएस है उसके लिए सिर्फ 2 ही टीयर हैं। सबसे पहले जो स्टेज होगी वो दोनों के लिए कॉमन है, जो कि है एग्ज़ामिनेशन, जो कि एमसीक्यू टाइप होगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और
1 आवर उसमें टाइम मिलेगा। तो ये 5 सेक्शंस हैं जिनके लिए आपने पढ़ना है, और नेगेटिव यहाँ पे रहेगी 1/4 मार्क। उसके बाद MCQ टाइप रहेगा। उसके बाद एक जो रहेगा वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव हो रहेगा, जो कि आपको लोकल लैंग्वेज में दिया होगा, उसे आपने कन्वर्ट करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, या उल्टा हो सकता है इंग्लिश में आपको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो थर्ड ईयर है वो सिर्फ जो आप इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट, वो सिर्फ आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट में दिया जाएगा, MTS में कोई भी Tier 3 नहीं है। तो ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म, जो कि 28 जन से शुरू हो जाएंगी, लास्ट डेट रहेगी 17 Feb। और जो ऑफलाइन मोड है पेमेंट करने का वो है 21 Feb 2023, तो बैंकिंग आवर्स। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। बाकी आपको जो नोटिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और रिप्लाई लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस करे। ऑल द बेस्ट, अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।